जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 दोस्तों एक न्यू नोटिस अभी जारी हुआ है। आपको मैं डेट भी दिखा दूंगा इसके अंदर किस डेट को जारी हुआ है। इस नोटिस के अंदर दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी है। इस एक ही नोटिस के अंदर आपको गुड न्यूज भी मिलेगी और बैड न्यूज भी मिलेगी। इस नोटिस के अंदर दोस्तों कुछ ऐसा ही बताया गया है रेलवे की तरफ से। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रेलवे हर साल आपकी वैकेंसी देने वाला है। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की रेलवे कह रहा है कि हम हर साल लेवल 1 की भर्तियां देंगे। वो किस तरीके से हम कवर करेंगे, और हर साल ये नहीं है कि कम वैकेंसी देंगे, हर साल ज्यादा की संख्या में वैकेंसी देने की कोशिश करेंगे। हर साल नई भर्ती ज्यादा पोस्टों के अंदर देने की कोशिश करेंगे। इस नोटिस के अंदर सब कुछ बताया गया, एक एक स्टेप हम क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या मेन पॉइंट है। छोटी सी वीडियो रखेंगे, इसके अंदर सब कुछ हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये नोटिस आपको मिल जाएगा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फोरम, A to Z फोरम 01। इसके अंदर आपको ये जो नोटिस मैं भेज दूंगा। ठीक है, फिलहाल इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर क्या कुछ है। अब भाई बच्चों को एक डाउट है, नोटिस से पहले आपको बता दूं, बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारा एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको फास्ट बता देता हूं। ठीक है, नोटिस के अंदर वो भी बता दूंगा। तो एग्जाम के ऊपर दोस्तों क्या अपडेट है फिलहाल दोस्तों, ये आपका कोर्ट का जो मैटर था ये था। ठीक है, ये आपका जो कोर्ट वाला था। ठीक है, ये नोटिस वगैरह मैंने ऑलरेडी हर एक नोटिस क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम के ऊपर अपडेट है ना, वो आपकी क्या है। अब दोस्तों ये जो डेट्स हैं आपकी, इनके अकॉर्डिंग चलें तो आपका जो एग्जाम है ये बता रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर होगा। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों आप ये मत सोचिए कि ये आपका गलत साबित हो सकता है, ये आपका एकदम सही होगा, देख लेना। क्योंकि भाई आपने देखा होगा कि जो आपका इफ इन जून लिखा गया किसका है, तो ये एनटीपीसी का है। एनटीपीसी का जून में बोला गया, इस जो है इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग जून में बोला गया। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ग्रुप डी का ये क्या कह रहे हैं, ग्रुप डी का कह रहे हैं कि इफ इन अक्टूबर, या अक्टूबर महीने के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों 100% लगभग चांसेस यही रहेंगे कि आपका जो एग्जाम है अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्जाम शुरू हो जाए। अक्टूबर महीने को आप टारगेट लेके चलेंगे, उस महीने तक आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। बाकी भी देख सकते हो ये सभी अपनी डेट के अकॉर्डिंग ही हुए हैं। ठीक है, अगर देखिए कि नोटिफिकेशन के बाद में CBT 1 यानी कि पहला जो एग्जाम है वो कितने टाइम के बाद में हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये डेट निकाली गई थी जो कि एकदम सही थी, और अक्टूबर के अंदर बताया जाए एग्जाम होगा। और इसके अंदर भी देख लीजिए, अब ये जो एग्जाम है आपका एनटीपीसी का है, ये कह रहे हैं कि जून तक चलेगा। अभी 23 जून नहीं है, यहाँ पे है आपका 24 जून। ये कह रहे हैं कि 24 जून तक आपका एग्जाम चलेगा, क्योंकि न्यू नोटिस अभी जारी कर दिया गया, इसको रिवाइज कर दिया था। जून के बाद में आपका जुलाई महीना आ जाएगा, जुलाई लगभग 20 तक आपका कौन सा चलेगा, जो आपका +2 लेवल का उसका एग्जाम चलेगा। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का चलेगा जून और जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर और अगस्त 2 महीने आपके पास में बचे, और अक्टूबर महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो नोटिस में आपको बता रहा हूं, नोटिस क्या है, इसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। इसको इधर ले लेते हैं भाई। ठीक है, अभी डेट देख लीजिए, क्या डेट है आपके, ये देखिए 23/5 का ये नोटिस है। ठीक है, कब का है, 23/5 का ये नोटिस है। ठीक है, आपने डेट देख ली है, यहाँ पे आपका रेलवे की तरफ से लिखा गया है। ठीक है, ये भाई किससे संबंधित है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 के ऊपर बात कह रहे हैं। 7th CPC पे मैट्रिक्स इंडियन रेलवे मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल रिगार्डिंग। भी पैनल क्या होता है ये चीज समझिए। पैनल मतलब वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम। रेलवे क्या करता है कि पैनल निकालता है। आपने सुना होगा कि वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो इसका वो वही सिस्टम है। पैनल कह दे तो कह दो, या फिर आपका वेटिंग लिस्ट कह दो। पैनल क्या सिस्टम है पैनल का, कि जैसे आपकी रिजल्ट आया, आपका बच्चों का फिजिकल हो गया, बच्चे फिजिकल के अंदर पास नहीं हो पाए, यानी या मान सकते हो कि फाइनल सिलेक्शन हुआ बच्चों को, और बच्चे वहां पे पूरे नहीं हो पाए। जैसे 100 बच्चे थे, 100 बच्चे में से वहां पे पहुंचे 80 बच्चे, 20 बच्चे और रह गए। तो ये क्या करते थे, ये वेटिंग लिस्ट कभी जारी नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि 20 बच्चों का डायरेक्ट नोटिस निकाल देते हैं। वेटिंग लिस्ट में तो हमें पता होता है कि आगे के इतने बच्चों का है, वेटिंग लिस्ट में नाम है, कितनों का आ जाएगा। अब पैनल ये है कि एकदम से गिफ्ट देने वाला सिस्टम है, कि एकदम से लिस्ट निकालेंगे और काफी बच्चों को पता चलेगा कि ये 20 बच्चे और हैं टॉप के, इनको और बुलाया है। ठीक है, अगर इन 20 में से मान लीजिए 15 और पहुंचे, 5 बचे, फिर 5 के लिए फिर से एक लिस्ट और निकालेंगे, फिर 5 बच्चों का और नाम देंगे, फिर ये 5 बच्चे यहाँ पे फिर और जाएंगे। इस तरीके से पैनल ये पहले निकालते थे। अब उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया इन्होंने, अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया, अब पैनल नहीं लगेगा आपका, समझ गए।
अब ये क्या है कि मैंने ऊपर आपको बताया कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को बुलाया, 80 बच्चे पहुंचे, तो 20 को नहीं बुलाएंगे, और यानी कि वेटिंग लिस्ट क्लियर देंगे ही नहीं, वेटिंग लिस्ट ना ही आपका पैनल लगाएंगे। ये क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि जो 20 बच्चे बचे हुए हैं इसको हम दोबारा से नहीं बुलाएंगे, हम एक बार ही बुलाएंगे, जितने आगे ठीक है। जो ये 20 बच्चे हैं इनको कवर करेंगे नेक्स्ट ईयर, जो भी आपकी नई भर्ती आएगी उसके अंदर नई पोस्टें देंगे। ओवरऑल पूरा मैटर इस नोटिस के अंदर यही बताया गया है। अगर मैं ये पढ़ता तो आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होता, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये पहले से ही बता दिया। थर्ड नंबर, ये दोनों पॉइंट इसी से संबंधित है, ये दोनों पॉइंट इसी से संबंधित, आप पढ़ लेना, ठीक है, आपको मैं भेज दूंगा, इसके अंदर यही लिखा गया है। अब ये देखिए ये क्या लिखा गया कि लेवल 1 एंड द नोटिफिकेशन इज अंडर सीई नंबर। अब ये किस लागू कब से है, CEN नंबर 8/2024, यानी कि जो आपकी भर्ती अभी रेलवे ग्रुप डी की आपकी भर्ती है ना, ये वाली, इसके अंदर लागू है भाई, इसके अंदर ये लागू है, यानी कि ये वाली भर्ती आपकी इस तरीके से लागू होगी। जो बच्चा पहली लिस्ट के अंदर, फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा तो वो तो सिलेक्टेड है। अगर कोई बच्चा 0.01 से भी रहता है ना तो उसको नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो ये नोटिस का मैटर है, पूरा एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है। नोटिस के अंदर जो मैटर था वो आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, इसको बिना पढ़े, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया, इसके अंदर क्या कुछ था, ठीक है, पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।